नमस्कार, जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माध्य माध्यक बहुलक, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके गणित में 25 में से 25 क्वेश्चन लाने में। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जहां से मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन देखे गए हैं पिछले साल में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यदि आपको विश्वास न हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक जाकर देख सकते हैं, तो उसमें पता चलेगा कि हर आपके सेट में कम से कम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। और वो सभी सवाल जो पूछे जाते हैं वो इनके बस बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। किसी किसी में मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आपको विचरण से संबंधित फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उससे पूछे जाते हैं। अदरवाइज सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके माध्य माध्यक बहुलक के बेसिक कॉन्सेप्ट, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में उसको भी सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा माध्य माध्यक बहुलक का, वो होगा कल्पित माध्य माध्यक बहुलक का, जिसमें आपके फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता से संबंधित होता है। तो आज हम देखते हैं कि कितने परसेंटेज क्वेश्चन है जो आपके बेसिक से पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 80 to 90% क्वेश्चन आपके सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं तो इससे पहले आपने बहुपद, द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और हमने कई आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है चैनल पे, तो वहां भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही हम जीके, जीएस और साइंस के बहुत सारे आपके स्टडी मटेरियल इस वीडियो पे, इस चैनल पे डाले हुए हैं, तो उससे भी जाके आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, एक हमने एग्जाम्पल लिया है। पहले माध्य माध्यक बहुलक है क्या, तो ये एक चैप्टर है सांख्यिकी जिसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। उसमें माध्य माध्यक बहुलक पूछा जाता है। तो माध्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन, इसको माध्यक को बोलते हैं मीडियन, और बहुलक को बोलते हैं मोड, अंग्रेजी नाम है। तो माध्य माध्यक बहुलक होता क्या है, तो देखिए उसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फिर हम इससे संबंधित बेसिक जानकारी। जैसे ये एक आपका आंकड़ा है, ये आपका एक आंकड़ा है, ठीक है। डाटा है एक 5, 3, 8, 7, 8, 9, 10। इसमें आप देखेंगे तो कुल कितने हैं, 2, 4, 6, 7, 7 अंक है, यानी 7 चीजों का एक डाटा है, एक आप आंकड़ा कह सकते हैं। तो इसमें माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ये क्या कहा सर आपने, तो आप ये जितने भी संख्या दिए गए हैं इन सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उतना से भाग दे देंगे, तो आपका माध्य निकल जाता है। माध्य कुछ और नहीं, जस्ट लाइक औसत है, एवरेज है। जैसे आप औसत निकालते हैं किसी चीजों का, किसी आंकड़ों का, सेम उसी को आप स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में माध्य के नाम से जानते हैं। तो अब इसको कहिएगा सर कि कैसे निकालेंगे, तो माध्य हमने बोला संख्याओं का योग, तो इन सभी संख्या को जोड़ दीजिए। 5 + 3 + 8 + 7 + 8 + 9 और +10। सबसे आसान भाषा में हम सीखेंगे माध्य माध्यक बहुलक। जिसको भी हार्ड लगता है आज के बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा। और हमने कहा कि इन सभी का योग कर दिया। अब बोले कि सर संख्याओं की संख्या का क्या मतलब, तो बोला कि इन सभी को काउंट कर दीजिए, गिनती कर दीजिए। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, यानी 7 संख्या है, इसलिए इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, बस खत्म। अब इसको जब जोड़ेंगे हम तो 10, 9, 19, 8, 27, 7, 34, 34, 8 आपके हो गए कितने, 34, 8, 42, 3, 45 और 5, 50। तो 50/7 होगा, यही इसका माध्य कहलाएगा, ठीक है। इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सांख्यिकी का चीज है तो हम इसे माध्य कहेंगे, ठीक है। ठीक है सर, हम माध्य समझ गए। इसी तरीके से कितना बड़ा भी डाटा दिया हो
है ना, कितना बड़ा भी डाटा दिया हो तो आप इस तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। तो सर कहेंगे कि अगर माध्य दिया हो हमको, है ना, अगर हमको माध्य दिया हो तो माध्य दिया हो तो आपको अगर पूछे कि संख्याओं का योग कितना होगा, चूंकि ये माध्य दिया है ना, तो संख्याओं का योग भी पूछ लिया जाता है। तो संख्याओं का योग बराबर होता है, यदि आपको माध्य दे दिया जाए तो संख्याओं का योग बराबर होता है, संख्याओं का योग बराबर होता है माध्य गुणे संख्या। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो माध्य से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं ये यही चीज पूछी जाती है। एक तो आपको ये संख्या दे दिया जाएगा, अलग अलग डाटा, और वहां से माध्य पूछ दिया जाएगा। तो माध्य आप निकाल लिए 50/7। अब किसी एग्जाम में आपको किसी क्वेश्चन को में दे दिया जाएगा कि फलाने फलाने चीजों का माध्य इतना है, तो उसमें से कोई एक नंबर गायब कर देगा और बोलेगा कि इसका कुछ संख्या बताइए, या ऐसे बोल दिया जाएगा कि संख्याओं का योग बताइए। तो संख्याओं का योग बराबर होता है माध्य गुणे संख्या। अब इसको कैसे निकालेंगे सर? तो माध्य हमको यहाँ इसका देख लीजिए 50/7 है माध्य, और गुणे संख्या कितनी है? तो संख्या इसमें 7 है। इसमें बोल देगा कि 7 संख्याओं का माध्य इतना दिया है तो संख्या कितनी होंगी। तो बस माध्य दिया है, संख्या दिया है, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, जो कि हमारे संख्या का योग कितना आ रहा था 50। तो इस तरीके से आपको माध्य में ये दो चीजें पूछेंगी, एक तो संख्याओं का माध्य पूछेगा और एक संख्याओं का योग पूछेगा। तो आई होप कि आपको माध्य संबंधी सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने माध्यक पे। अब माध्यक आता है, तो माध्यक के लिए देखिए माध्यक क्या होता है? माध्यक होता है बीचों बीच का संख्या, एकदम मीडियन, यानी बीच की संख्या बोला गया है। तो इसके लिए आपको दो कंडीशन होता है कि सबसे पहले कि जो दी गई संख्या है उसको या तो आरोही क्रम में सजा लीजिए या अवरोही क्रम में, यानी या तो स्कैंडिंग ऑर्डर में या डिस्कैंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो ये अभी आप देखिएगा तो ये डाटा जो है जैसे तैसे है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा है। हम इसको क्या करेंगे, पहले या तो बढ़ते या तो घटते क्रम, दोनों में से कोई एक क्रम में बिठा लीजिए। तो बढ़ते क्रम होता है कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिरी में सबसे बड़ा। और घटते क्रम होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो हम इसको पहले बढ़ते क्रम में घटा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, माध्यक। तो माध्यक के लिए पहले हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख देना है इसको, बढ़ते या घटते क्रम। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं इस संख्या को। तो हो जाएगा पहले छोटा क्या है 3, तो 3, फिर उसके बाद हमारा 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 है, फिर 2 बार 8 है, फिर 9 है, और फिर 10 है। तो आप देखिए ये बढ़ते क्रम में हो गया। जब बढ़ते और घटते क्रम हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गिनेंगे कि संख्या कितनी है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि संख्या विषम में हो तो उसके बीचों बीच का संख्या आपका माध्यक हो जाएगा, और यदि संख्या सम में दिया हो तो उसमें दोनों साइड से बराबर भाग हटा देंगे, बराबर मतलब दाएं से भी उतनी संख्या घटा देंगे, बाएं से भी, और जो बीचों बीच का 2 संख्या होगा उसको जोड़ के हम भाग कर देंगे 2 से। कैसे, देखिए यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया, मतलब ये विषम संख्या है। 7 क्या होता है, विषम होता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि संख्याओं की संख्या यानी n, नंबर ऑफ कितना है 7 है। तो 7 में हम क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए हम n/2 प्लस 1वां पद इसका क्या हो जाता है, तो आपके माध्यक हो जाएंगे। n/2 प्लस nवां पद, जहां n क्या है, दी गई संख्याओं की संख्या है। तो n कितना है 7 है, 7/2 प्लस 1, तो 7/2 हो गया 3, 3 प्लस 1 चौथा पद, यानी चौथा पद जो होगा वही हमारा माध्यक हो जाएगा। 1 2 3 4, ये आपका क्या हो जाएगा माध्यक। देखिए इधर से भी 3 साइड हो गया, इधर से भी 3 साइड हो गया, तो ये आपका माध्यक हो गया। कब, जब दी गई संख्याओं की संख्या कितनी हो, विषम हो। अब इसी में अगर संख्या कह दे कि सर 7 की जगह 8 हो, मान लीजिए एक और संख्या 8 आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा भाई साहब। तो इसमें क्या करेंगे आप, दोनों तरफ से 3 हटा दीजिए, 3 और 3 हटा दिए, तो बचा बीच में कितना 2। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 8 + 8/2 यानी 16/2, यानी ये 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से
आप माध्यक निकाल देंगे। यदि विषम है तो दोनों तरफ से बराबर छांट दीजिए, जो बीचों बीच का संख्या हो गया वो आपका माध्यक होगा। लेकिन कब? जब बढ़ते और घटते क्रम में सजा देंगे तब। और यदि n की संख्या क्या है आपका? सम है, यानी 8 हो गया, तो दोनों तरफ से 3 3 हटा दीजिए और बीच में जो 2 संख्या बचेगा उसका आप क्या कर देंगे? जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो ये आपका माध्यक निकल गया। तो ये आपका रहा माध्यक निकालने का तरीका। माध्यक सिंपल फॉर्म जो निकलता है वही निकलता है। बहुलक। अच्छा, माध्यक निकालने के लिए क्या हो जाएगा? पहला टर्म कि पहले आप या तो बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में सजाए, ये पहला हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप? यदि n बराबर विषम हो, विषम संख्या हो, तो माध्यक क्या हो जाएगा? n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। और यदि n आपका सम हो गया तो क्या करेंगे? n/2वां पद, मतलब कि दोनों तरफ से बराबर साइड हटा दीजिए और दोनों को जोड़ कर बीच के जो a प्लस b होगा उसके, ये आपका माध्यक हो जाएगा। तो ये आपके माध्यक निकालने के फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं अपने बहुलक की ओर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो हो सकती है थोड़ा लंबा जाए, लेकिन हम एकदम चीजों को धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब हम चलते हैं, अगला है हमारा बहुलक, और सबसे जो आसान होता है वो बहुलक ही होता है। अब इसमें क्या देखा गया? आपको कितना बड़ा भी आपको डाटा दे दिया जाए, आपको सिर्फ देखना है कि उसमें सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है। तो आप देखेंगे तो 5, 3, 8, 7, 8, 9 में आप देख रहे हैं कि 8 2 बार आया है, इसका मतलब बहुलक क्या हो गया? 8 हो गया। सपोज करिए इसमें कुछ और संख्या बढ़ा दे और इसमें आपको 9 है ना, उसके बाद 8 फिर 7 दे दे, तो अब आपकी इसमें कौन सा संख्या होगा? फिर भी अभी 8 होगा, क्योंकि 8 कितनी बार है? 3 बार है। जो सबसे ज्यादा बार आ गया वो बहुलक हो गया। बहुलक का बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। और माध्य माध्यक बहुलक में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। क्या? माध्य माध्यक बहुलक में बहुलक कहता है कि हम जो होंगे भाई साहब ना, बहुलक जो कहता है कि हम होंगे तो आपके 3 गुने माध्यिका, यानी माध्यिका का 3 गुना में से अगर 2 गुने माध्य घटाएंगे तब हम आपको प्राप्त होंगे। क्या कहता है? कौन कहता है? तो ये बहुलक कहते हैं कि जब 3 गुना लीजिएगा माध्यक का और उसमें से 2 गुना माध्य का घटाइएगा तब हम जाके मिलेंगे, यानी बहुलक मिलेगा। तो बहुलक, माध्य माध्यक बहुलक के बीच में ये क्या है? एक तरीके का संबंध है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक और पॉइंट माध्य में हमने बताना भूल गया कि माध्य में क्या होता है कि माध्य निकालने का आपको तो फॉर्मूला पता चल गया, संख्याओं के योग, संख्याओं की संख्या। उसके बाद अगर यहीं से आपको माध्य भी निकल जाता, संख्याओं का योग निकालना तो क्या लिखना है? माध्य गुने संख्याओं की संख्या, ये भी पता चल गया। माध्य में एक चीज आपको ध्यान देने वाली चीज है कि माध्य में यदि सभी संख्या में कुछ जोड़ा जाता है तो माध्य भी नहीं, यदि सभी संख्या में कोई जो भी संख्या जुड़ेगा ना, जो भी संख्या जोड़ा जाता है तो माध्य भी उतनी संख्या से बढ़ जाता है, उतनी संख्या बढ़ जाएगा। सपोज करिए, इसका मतलब क्या हुआ? आप सपोज करिए कि हमने बोला, अब इसको हम मिटा देते हैं बहुलक को, हमने कहा कि सर हम इन सभी में, अभी इस 7 को ही रखते हैं, इसका ही माध्य निकालते हैं, तो हमने कहा कि सर इन सभी में हम एक एक जोड़ दिए, इस सभी में एक जोड़ दिए, इस सभी में हम एक जोड़ दिए, तो सर इसमें सभी में अगर बराबर संख्या जुड़ेगा ना तो हमारा माध्य जो भी होगा
वो भी जो इसका माध्य निकलेगा, जो इसका अभी माध्य निकलेगा उसमें 1 बढ़ा के माध्य आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेम उसी तरीके से यदि इस माध्य के सभी संख्या में कुछ माइनस करेंगे, जो संख्या माइनस करेंगे, लेकिन सभी में माइनस होना चाहिए, किसी एक में नहीं। अगर सभी में 1 माइनस करेंगे तो माध्य में भी जो फाइनल माध्य आएगा उसमें भी -1 हो जाएगा। यदि इन सभी संख्याओं में अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, जिस संख्या से गुणा करते हैं सभी संख्याओं में, तो हमारा माध्य भी जो निकल के आएगा उतने गुना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा 3 चीजें, है ना। और भाग भी किसी संख्या में करते हैं तो माध्य उतने से भाग हो जाएगा। समझ में आ गया कि यदि दी गई हमको संख्या में किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो वो संख्या आपके क्या बोलते हैं, माध्य में भी उतना से बढ़ जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपके एग्जाम में सवाल किस तरीके के पूछे गए हैं। देखिए, पहला सवाल है माध्य मादक बहुलक के बीच संबंध, जो 7/6/2023 को पूछा गया है। आपके बोर्ड पे हम लगा देंगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 24 में भी पूछा गया, और ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार रिपीट होता है। कितनी बार, जो अभी हमने रिलेशन बताया क्वेश्चन 1 वही पूछा है कि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, यानी माध्यिका या माध्य एक ही, इसी को बोलते हैं, और 2 गुने माध्य होता है। ये आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितने में है, तो ऑप्शन नंबर 2 बी में है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर 2 है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन देखिए कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, अब हमने कहा ना माध्य दे दिया है, तो 4 लगातार विषम संख्या क्या होगा हमको नहीं पता है, तो विषम संख्या मान लेते हैं। पहला x होगा, दूसरा x+2 होगा, तीसरा x+4 होगा, और चौथा x प्लस क्या होगा, x+6 होगा। आपको कहिएगा सर 2 4 जोड़ा क्यों, क्योंकि विषम और सम संख्या हमेशा 2 के गैप में आता है। तो यदि हम पहले संख्या को x माने तो दूसरा x+2 होगा, x+4 होगा, x+6 होगा, और इन सभी का माध्य बोला है, दिया है कितना 6। तो माध्य का मतलब पता है, ये 4 गो संख्या है, और इसका अगर माध्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इन चारों को जोड़ते हैं और बट्टा में 4 से भाग करेंगे, और यही जो है माध्य निकल जाता है, जो कि आपके दिए हैं 6। जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये 4 गो x हो जाएगा, 4x प्लस 2 4 6 और 6 12, है ना। और ये तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 चौक कितना हो गया 24। तो यहाँ से 4x बराबर क्या निकलेगा 24 - 12, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 बट्टा कितना 4, तो x का मान कितना हो गया 3। यानी तो पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो भैया साहब आप बताइए कि अगर x 3 निकल गया तो सबसे बड़ा तो ये आखिरी का ही संख्या होगा ना, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 होगा, जो कि आपके ऑप्शन कितने में है, तो ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अब हम अगले सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि वितरण का माध्यम लिखा गया है, ये माध्य होगा, चूंकि पूछा है माध्यक तो माध्य होगा। तो माध्य 24 है, बहुलक आपके 12 है, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य होता है। तो यहां से आप बहुलक के बारे में आपको पता है कि बहुलक है 12, 3 गुने माध्यक हमको निकालना है, और माध्यक दिया है 2 गुने 24, तो 24 दूना 48 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 12 + 48 इधर हम जोड़ देते हैं, और 3 गुने माध्यक हो गया। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब आप बताइए, तो माध्यक का बराबर हो जाएगा 48 12 हो गया 60, 60/3, यानी आपके ऑप्शन कौन में 20 है, तो 20 जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर सी है, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है 45 का आंसर आपको करना है। अभी हमने बेसिक सवाल बताया, 45 क्वेश्चन देख देते हैं कि n संख्याओं का माध्य यदि x बार है तो प्रत्येक संख्या में यदि हम k से गुना करते हैं तो माध्य नया माध्य क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दिया है k गुना हो जाएगा,
के भागा हो जाएगा, के जुड़ जाएगा, के माइनस हो जाएगा। तो अभी हमने बताया है कि यदि किसी संख्या मतलब दिए गए संख्याओं के माध्य में यदि हर संख्या में जो संख्या जोड़ा जाएगा माध्य भी उतने संख्या से बढ़ जाएगा, यदि घटाया जाएगा तो उतने संख्या से घट जाएगा, यदि जिस संख्या से गुना किया जाएगा प्रत्येक संख्या में तो माध्य भी हमको उतना गुना हो जाएगा, और जिस संख्या से भाग किया जाएगा उस संख्या से उतने से भाग हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वितरण में 25 पद है तो किस पद का पद माध्य कौन सा पद माध्यक होगा यदि वितरण को घटते क्रम में हम सजाया जाए। तो देखिए सजाया जाए घटते या बढ़ते क्रम में, यदि संख्याओं की संख्या विषम है तो हमेशा बीचों बीच की संख्या होगा। तो यदि 25 पद है, 47 का क्वेश्चन है कि यदि 25 पद है ना, n बराबर हो गया 25, तो आपके माध्यक क्या हो जाएगा। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपका n/2 प्लस 1वां पद होगा। n है 25, 25/2 प्लस 1, तो 25/2 कितना 12 प्लस 1, तो क्या पद हो जाएगा, तो 13वां पद जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं 7 8 9 9 3 5 4, इसमें पूछा है कि बहुलक कौन है। तो 45 इसका क्वेश्चन का आंसर 45 का आपको बताना है कि इसका बहुलक क्या है। उसके बाद सवाल है कि यदि क्वेश्चन है कि तो 47 क्वेश्चन है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो इसमें आपको n विषम संख्याओं का योग जो होता है, जैसे ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से n तक जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपको, ये 3 का अगर आप योग निकालेंगे योग, तो क्या हो जाएगा 5 3 8 1 9, तो n प्राकृत विषम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट n², और इसका अगर माध्य का है तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है n²/n होता है, तो डायरेक्ट n हो जाएगा। तो यदि लगातार n प्राकृत संख्या लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछे तो जितनी संख्या है बस उतना आंसर हो जाएगा। तो इसलिए 47 का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, उसके बाद ये 45 का क्वेश्चन है, इसका आप आंसर देंगे। उसके बाद अगला सवाल है, फिर एक और क्वेश्चन है जो दूसरे सेट का 47 है। इसमें बोला कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य n²/81 है, और आपको पता है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का जो माध्य होता है वो n होता है, तो हम n दे दिए। तो बोला कि n का मान बताइए, तो n से n कट गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 81, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर और 2-3 सवाल है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, यह माध्यक पूछा है 10 संख्याओं का। तो पहले हमको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19, कितने होंगे 2 4 6 8, उसके बाद होंगे 23 और 29। और इसको बोला गया है कि माध्यक कौन होंगे। तो माध्यक आपको पता होना चाहिए कि बीचों बीच, तो ये 10 संख्या है, तो ये चौथा और पांचवा हो जाएगा, जब पांचवा और छठा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 + 13/2 हो जाएगा, तो 24/2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। अगला सवाल है, अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल है कि ऑप्शन दिया है कि उसमें माध्य माध्यक तथा बहुलक का समान मान है, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं। 47 नंबर क्वेश्चन ये दूसरे सेट का हम लगा देंगे। इसमें पूछा गया कि माध्य माध्यक तथा बहुलक का इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी का मान, माध्य भी उतना ही है, माध्यक भी और बहुलक भी, तो इसको आपको बना के बताना है। अगला सवाल हम बताते हैं कि किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात, बहुलक तथा माध्यक का अनुपात, बहुलक अनुपात माध्यक, ये है आपके 6:5, 6:5। उसके बाद बोला तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात बताइए क्या होगा। तो आप बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है क्या, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक हो गया 6, 3 गुने माध्यक हो गया 5 माइनस 2 गुने माध्य। तो पहले हम माध्य निकाल लेते हैं, तभी तो हम उसका ये लगाएंगे रेशियो। तो यह जाएगा 6 और ये 6 हम उधर भगा देते हैं, और ये -2 गुने माध्य, तो 2 गुने माध्य इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 5 × 15 में से 6 घटा देंगे तो 9। तो माध्य बराबर क्या हो गया आपका, माध्य बराबर हो गया 9/2। अब हमसे पूछा है किसका,
तो माध्य तथा माध्यक का, तो माध्य आ गया हमका 9/2 और अनुपात माध्यक 5 हो गया। तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो 9:10 होगा, जो कि आपके ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, एक और सवाल, 5 संख्याओं का माध्य अगर 18 दिया है और एक संख्या हटा दे तो माध्य 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान क्या होगा। तो ये कुछ सवाल का आंसर आपको बताना है। तो आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो में माध्य माध्यक समझ में आने में कोई परेशानी हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही माध्य माध्यक बहुलक से संबंधित यदि कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके भलाई के लिए, है ना, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा चैनल, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने और भी साथियों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।